तवील बहस तमहीज़ के बाद मैं इतना तो कह सकता हूँ कि हम दो पार्टियों का ड्राफ्ट पर इत्तिफाक हो गया है। लेकिन चूँकि हमने कल मियां नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करनी है और हम ये चाहेंगे कि उनका भी इत्तिफाक राय हासिल किया जा सके। फिर इस्लामाबाद में PTI की क़ियादत से भी मुलाकात करूँगा, उनके साथ भी मेरा राब्ता है और हमारी ये कोशिश होगी कि इस बिल में इस तरह का इत्तिफाक राय पैदा किया जाए कि उसे एक मुत्तफ़क़ा आईनी तरमीम समझा जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। गुज़िश्ता शाम बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू उस वक्त हुआ जब JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान बिलावल हाउस बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करने गए। तवील मुलाकात, तवील मुशावरत और उस मुशावरत के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आई। अब उसमें यह कहा गया कि इत्तफाक राय कर लिया गया। जी नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने JUIFA से PMLN को छोड़कर और JUIFA ने अब PTI को छोड़कर आपस में इत्तफाक किया है। अब इस इत्तफाक की या जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से मामला फाइनल हुए हैं उस पर क्या PMLN और PTI इनके साथ ऑन बोर्ड होंगी? क्या जस्टिस काजी फायज ईसा आईनी अदालत के चीफ जस्टिस होंगे? क्या मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन पाएंगे? ये बहुत बड़े सवाल और इन पर बहुत बड़ी यकीनदानियाँ। और बड़ी बात ये इसमें सामने आई कि क्या PTI जो है कि आईनी अदालत के क़याम से या जिसका ढांचा है उससे पीछे हट गई है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजी हो गई है JUIFA के मुतालबे पर कि एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा, और अगर वो बेंच बनेगा तो उसकी सरबराही कौन करेगा, उसका चीफ जस्टिस कौन होगा, और फिर उस लार्जर बेंच के अख्तियारात क्या होंगे। और बड़ी बात यह है कि क्या उस लार्जर बेंच का कोई अपीलेट फोरम भी होगा, क्योंकि ये लार्जर बेंच तो खुद अपीलेट फोरम होगा सूबाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का। तो क्या ये जो लार्जर बेंच बनता है क्या उसको भी किसी अपीलेट कोर्ट की या उसके फैसले को किसी फोरम पे चैलेंज किया जा सकता है? और जजिस के मुआखजे से मुतालिक मैकेनिज्म, इन पर भी बहुत बड़ी यकीनदानियां कराई गई हैं। अब इन तरामीम के बाद पार्लियामान के खिलाफ अब कोई अगर ये तरामीम हो जाती हैं, यानी कल अगर ये तरामीम हो जाती हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट और जजिस के पास पार्लियामान के खिलाफ मुहिम जोई करने का अख्तियार रहेगा? ये अहम तरीन सवाल। और फिर वकला की धमकियां, तड़ियां, इन पर भी हम बात करेंगे। आपको अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो आपसे इल्तमास कि मेहरबान करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आप तक बर वक्त मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। आपसे एक इल्तमास कि आप जो है वो मुझे मैसेज करें, मुझे इनबॉक्स करें, मुझे बताएं कि मैं अपने प्रोग्राम को मजीद कैसे बेहतर कर सकता हूँ। जी नाज़रीन, आपने देखा होगा मौलाना फजल रहमान जब मीरपुर खास में थे तो उनका लबो लहजा तब्दील था। माफ कीजिएगा, मीरपुर खास में मौलाना फजल रहमान का लबो लहजा टोटल तब्दील था, और वहां मौलाना फजल रहमान ने असेंबली को गैर आईनी और एक चोरी शुदा मैंडेट की और एक जाली असेंबली करार दिया था। और फिर उसी जाली असेंबली और उसी जाली हुकूमत के अहम तरीन कलपुर्जे बिलावल भुट्टो जरदारी जो 26वीं आईनी तरामीम के मामले पर लीड कर रहे हैं या जो ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं, उनके साथ निगोशिएट करने बिलावल हाउस पहुंच गए। गुज़िश्ता शाम एक दोपहर से बैठक शुरू हुई, शाम तक चलती रही। उस बैठक में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं या आपको सुनवाऊं कि मौलाना फजल रहमान जब टंडोलायर और मीरपुर खास में वहां पर थे और वहां उन्होंने एक बहुत बड़े इज्तिमा से जो खिताब किया था, उस खिताब में उन्होंने इस पार्लियामान को किन अलकाबात से नवाजा था, जरा वो सुन लें। ऐसी नामनिहाद असेंबलियां हमें नहीं चाहिए। कानून का मसौदा उनके पास नहीं था और तरमीम ला रहे थे। ऐसी दुनिया आपने कहीं नहीं देखी होगी कि जिनके पास सिरे से मसौदा नहीं था, आखिर हमने दबाव डाला और फिर आधी रात में एक काली थैली के अंदर एक काला मसौदा हमारे पास पहुंच गया। और जब हमने उसको लिफाफे से निकाला, उसका मुताला किया, तो वो आईन को भी तबाह कर रहा था, तो आपके इंसानी हुकूक का खात्मा कर रहा था,
पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हकूक की उसमें नफी हो रही थी, उसमें अदालतों की तबाही थी, उसमें फौज की तबाही थी, उसमें इंसाफ की तबाही थी, उसमें अवाम की तबाही थी। और अगले रोज हमने बड़ी सराहत के साथ कहा कि हम इस पूरे मसौदे को डंके की चोट मुस्तरद करते हैं और हम इसको वोट नहीं देंगे, पास करके दिखाओ। कल एस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन में धांधली की, आपके बगैर दूसरा कोई धांधली कर ही नहीं सकता। इसकी महारत सिर्फ आपके पास है। आज इस तरह की कठपुतली असेंबलियों से तुम अपने मफादात के तरामीम हासिल करते हो, तुम मेरा आईन बिगाड़ते हो, तुम इस कौम की वहदत की अलामत को खत्म करते हो, तुम पाकिस्तान की वहदत की अलामत को खत्म कर रहे हो। हम पाकिस्तान की वहदत की इस अलामत का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं और इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अगर मेरे आईन के साथ तुमने खिलवाड़ किया, आवाम इस मैदान में नहीं बैठेगी, वो सड़कों पर निकलकर तुम्हें ऐवारों से घसीट कर बाहर लाए। मौलाना फजल रहमान इन अल्फाज के बाद क्या उनके पास कोई इखलाकी जवाब था बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ बैठने का, निगोशिएशन करने का? ये वो सवाल है जो मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। आप इस पर सोचिए कि जो पार्लियामान को, जो एक हुकूमत को, मुंतखब हुकूमत को जाली फॉर्म 47 की हुकूमत करार देते हैं, उनके साथ बैठते भी हैं, उसी पार्लियामान से मरात भी लेते हैं, उसी पार्लियामान का हिस्सा भी हैं और उसमें होने वाली आईनी तरमीम का हिस्सा भी है। तो ये सारे सवालात हैं जो मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। अब जो गुज़िश्ता रोज जो बैठक हुई उसमें जो बहुत बड़ी यकीन दहानियां कराई गई, उन पर मैं आपसे बाद में बात करता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता रोज सिटी कोर्ट में वुकला कन्वेंशन हुआ। अब ये वुकला कन्वेंशन था या पीटीआई की लीगल विंग जो है उनके वुकला की कोई बैठक थी और उस बैठक में आईनी तरमीमी मुसवदे को मुस्तरद कर दिया। अब इस वुकला कन्वेंशन में इस चीज को भुला दिया गया कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी तरामीम के हवाले से अपनी सिफारिशात हुकूमत को या फिर जो एक खुसूसी पार्लियामानी कमेटी बनी हुई है तरामीम के हवाले से उनको अरसाल की थी, इनको मुस्तरद किया। और उन्होंने एक बात कही बड़ी मजेदार है, वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि जी अगर ये तरामीम हुई तो मुल्क गिर तहरीक चलेगी, मुल्क गिर तहरीक चलेगी। अली अहमद कुर साहब ने जज्बाती तकरीर की, बहुत बड़ी जज्बाती तकरीर। क्या कहा जरा मुलाजा फरमा लें। छोड़ो, ऐलान करके बोलो कि कोई माई का लाल, ये तो एक पार्लियामान है, एक सेनेट है, एक कहता हूं 10 पार्लियामान 10 सेनेट है, कोई माई का लाल ये अमेंडमेंट नहीं ला सकता, नहीं ला सकता। ये पार्लियामान के मेंबर हैं कि जिन्होंने मसवदा तो देखा ही नहीं और हाथ पहले से खड़े करके खड़े हैं कि हम यस्मन। अब इस तकरीर के बाद आप खुद सोच लें कि क्या ये 2007 है, क्या ये आमरीती दौर है, क्या पीटीआई की लॉयर जो विंग है, क्या उनके चंद वकला मिलकर इतनी बड़ी तहरीक चला सकेंगे? और फिर जिस इफ्तिखार चौधरी के लिए तहरीक चली थी, उस इफ्तिखार चौधरी ने इनका क्या हशर किया, पार्लियामान का क्या हशर किया, और फिर उसी इफ्तिखार चौधरी ने खुद सुप्रीम कोर्ट को किस तरह तहस नहस किया और किस तरह इफ्तिखार चौधरी का बेटा मलिक रियाज के पैसों पर दूसरे मुल्कों में शॉपिंग करते पाया गया। शर्म की बात है अदलिया के जजेस के लिए। जो बहुत बड़ी बात कही गई वो हैरानकुन बात है कि अगर अदलिया ने आईनी मैंडेट से तजावुज किया है तो उसकी इस्लाह करें, उसको तहस नहस ना करें। यानी वकला कह रहे हैं कि अगर यहां इनको लफ्ज अगर इस्तेमाल करते हुए सोचना चाहिए था, माजी में झांकना चाहिए था, माजी करीब में झांकना चाहिए था, इनको 63A का फैसला झांकना चाहिए था, इनको ऑडियो लीक्स के हवाले से चीजें वो झांकनी चाहिए थी, इनको मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जो फैसले है उनको झांकना चाहिए था, इनको जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से बंदियाली माफिया ने जो फैसला दिया उस पर सोचना चाहिए था और फिर थोड़ा सा और पीछे चले जाते। यानी अदलिया, कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो लफ्ज कहते कि ये वो अदलिया है जो एक आमिर को तो ये अख्तियार देती है कि वो आइन को तहस नहस कर दे, लेकिन ये अदलिया पार्लियामान को अख्तियार देने पे राजी नहीं है कि वो आइन में तरामीम कर सके और इस्लाहात ला सके। तो वकला को तारीख याद रखनी चाहिए। पाकिस्तान की अदलिया की तारीख भोंडी है,
पाकिस्तान की अदलिया की तारीख शर्मनाक है। ये वो अदलिया है जिन्होंने मुंतखब असेंबलियां तहलील करवाई, तोड़ी, अमलियतों को वैलिडेट किया, उन पे अपनी मोहरें सब की। LFO और PCO के तहत इनके अदलिया के जजेस ने हलफ उठाए। सोचना चाहिए कि इस अदलिया की, अगर उस अदलिया को जो बेलगाम है, उस अदलिया को जो एक यूं समझ लें कि एक पूरी माफिया बन चुकी है, जो पार्लियामान को हाईजैक करती है, जो यूं समझ लें कि वो तरामीम जो पार्लियामान को करने का हक है, पार्लियामान को उन तरामीम करने से रोकती है। तो क्या उस जो है वो अगर अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, उस अदलिया के अख्तियारात को महदूद करने की कोशिश की जा रही है, अगर जजेस को जवाबदेह बनाने की कोशिश की जा रही है, अगर उनकी इम्पीचमेंट की बात की जा रही है, तो फिर तकलीफ किस चीज की हो रही है? क्यों तकलीफ हो रही है? इसलिए कि आप समझते हैं, समझते नहीं है, बल्कि ये आपको यकीन है कि अगर मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनते हैं तो इलेक्शन का ऑडिट होगा। अगर मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनते हैं तो इमरान खान फिर से वजीर आजम होगा, फिर से पाकिस्तान का तहस नहस करेगा, फिर से पाकिस्तान से इखलाकियात का जनाजा निकलेगा, फिर पाकिस्तानी मईशत लूली लंगड़ी अपाज पड़ी होगी, फिर आइन को पसे पुष्ट डाल दिया जाएगा, फिर रूस को अपना इसराइल को तस्लीम कर लिया जाएगा, फिर कश्मीर के सौदे होंगे। इसलिए इमरान खान को लाना चाहते हो कि किसी को सदर बनना है, किसी को क्या बनना है, तो करो कोशिश। लेकिन अब वो दौर नहीं है, अब वो दौर गुजर चुका। अब हम जिस दौर में जी रहे हैं, ये ऐसा दौर है कि जहां हर चीज चंद लम्हों में सामने आ जाती है। तो बहरहाल वकला की बहुत बड़ी मेहरबानी, और फिर बिलावल भुट्टो ने भी कह दिया कि काले कोट की धमकी में हम नहीं आएंगे, और PTI तरामीम का हिस्सा बनने की बजाय रुकावट बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो मौलाना साहब फरमाते हैं कि हमने जो भी यानी पार्लियामान को कमजोर करने की तमाम शिकें हमने इन तरामीम से खत्म करवा दी हैं, और जिन तरामीम की बुनियाद पर यानी जो इख्तलाफ था वो तरामीम ही या वो शिकें ही खत्म कर दी गई हैं। वो कौन सी थी भाई? हमें बताओ तो सही, कौम को तो बताओ, कौम को किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है? हम समझ रहे हैं आईनी इस्लाहत का पर बात हो रही है, लेकिन आप तो अपने मुफादात के पीछे पड़े हुए, आप तो अपने मुफादात के ताफुज के पीछे पड़े हुए। तो किसकी बात माने? क्या आप इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करने की कोशिश नहीं कर रहे? ये भी एक सवाल है जो मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। बहरहाल गुज़िश्ता रोज जो भी कुछ हुआ बहुत बहुत बड़ा हुआ। उसमें मौलाना फजल रहमान को यकीन दहानी कराई गई कि काजी फायज ईसा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं होंगे, और ना ही उम्र के हिसाब से या उम्र का जो मामला है उसको मद्देनजर रखते हुए उन्हें मौजूदा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। और मौलाना को यह भी कहा गया कि मंसूर अली शाह भी चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, और मंसूर अली शाह भी कबूल नहीं है। ये उन्हें यकीन दहानी करा दी गई है। अगर मंसूर अली शाह नहीं, अगर काजी फायसा नहीं, तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या लार्जर बेंच, क्या लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा? क्या लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस काबिल होगा कि वो आईनी जो तजादात खड़े होंगे तमाम उनको खत्म कर सके, उनको निपटा सके? और ये भी जाहिर है कि ये कहा जा रहा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी उसके फैसले किसी फोरम पे चैलेंज नहीं होंगे, तो फिर अपीलेट फोरम तो दो कोई। बहरहाल इसके अलावा अगर जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं, जस्टिस मंसूर अली शाह 2018 की इब्तिदा में सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए थे, और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो मुमकिन तौर पर जो है वो बताता हूं, यहां पर बात यह है कि एक पैनल बनेगा जजेस का, और वो पैनल जाएगा वजीर आजम के पास, वहां से जाएगा सदर के पास, और सदर मोस्ट सीनियर जजेस के पैनल में से एक जज मुंतखब करेंगे या सिलेक्ट करेंगे, और वो बनेगा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें अगर देखते हैं तो 4 जजेस के नाम हमारे सामने आते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह जो 2018 के इब्तिदा में सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए, अब वो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए नाकाबिल कबूल है, और अब उनकी कोई अहमियत नहीं रही। अब उनको चीफ जस्टिस भी न बनाने पर इत्तेफाक हुआ चाहता है या हो रहा है। इसके अलावा जस्टिस याह्या अफरीदी 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए, और इनका चांस बहुत ज्यादा है चीफ जस्टिस बनने का। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो 31 अक्टूबर 2019 को एलिवेट हुए सुप्रीम कोर्ट में, इनका चांस नहीं है। और जस्टिस मुनीब जो 18 मई
2018 को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए, इनका भी कोई चांस नहीं है। अगर ये पैनल जाता है, इनमें से 3 जजेस का पैनल जाता है, तो जस्टिस याह्या अफरीदी जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद मोस्ट सीनियर है, क्योंकि जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों काबिल कबूल नहीं है। तो आज यकीनन जो मुलाकातें हैं वो होंगी। आज मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, नवाज शरीफ से मिलेंगे। मैंने कहा ना कि पीपुल्स पार्टी ने PMLN और JUIF ने PTI को इत्मीनान में लिए बगैर इत्तेफाक किया है। अब इत्तेफाक की राय बढ़ेगा, यानी PTI भी उंगली कटा के शहीदों में अपना नाम शामिल करेगी और PMLN भी उंगली कटा के शहीदों में अपना नाम शामिल करेगी और PMLN भी इत्तेफाक की राय में आ जाएगी और मौलाना PTI को भी मनवा लेंगे और PTI भी मान जाएगी। या फिर PTI जिस तरह तकसीम हो चुकी है, अंदरूनी तौर पर बहुत बुरी तकसीम PTI के अंदर मौजूद है, और एक PTI वो है जो इन तरामीम की हामी है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट्स हैं उनकी हामी है, और एक PTI वो है जो इंतशार बर्पा करना चाहती है, आइन को सबोताज करना चाहती है, आइनी तरामीम के प्रोसेस को सबोताज करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि आज जो खुसूसी पार्लियामानी कमेटी का इजलास होगा, उसमें जो कल जो हुआ है बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान बातचीत हुई है, उसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो मुसवदे को आज हतमी शक्ल दे दी जाएगी और कल ये मुसवदा टेबल कर दिया जाएगा और कल रात तक ये तरामीम हो चुकी होंगी और ये तरामीम आइन का हिस्सा बन चुकी होंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।